शुंभ ने कहा सबको पीना सिखाओ, जैसे अंग्रेजों ने चाय सिखाया वैसे शुंभ ने कहा पीना सिखाओ। तो बोले तुम्हारा स्वामी शराब पीता है? बोले हाँ पीता है। तो है वो सबसे खराब, हम उससे शादी नहीं करेंगे। रिजेक्ट फाइल, फाइल क्लोज। कहने लगे चंडमुंड, नहीं करोगे तो बलपूर्वक तुझे ले जाऊं, हरण करके ले जाऊं। इतने में तुम्हारे भुज में वो ताकत है कि मुझे हरण कर लो? बोले हाँ। हुंकार भरते वो दत्त महारानी की ओर दौड़े और महारानी ने उठाया खड़क प्रहार किया और एक ही खड़क से चंड और मुंड दोनों का उद्धार कर दिया। बोलो जगत जननी मैया। चंड मुंड संघारे सोनित बीज हरे। जब चंड मुंड मर गया, सुग्रीव नाम का दूत बताया तो रक्त बीज को भेजे। रक्त बीज में एक खासियत था, हाँ? रक्त बीज में एक खासियत था। हमारे गुरुजी कहा करते थे, जिनके प्रवचन हम कभी कभी सुना करते थे, उनको भी गुरुजी कहते हैं। जिसको सिकलिन है ना, वो रक्त बीज वाला अध्याय का पाठ करे, रक्त बीज वध वाला अध्याय का पाठ करे दुर्गा सप्तशती के, और रक्त बीज वाला अध्याय का पाठ करे और साफ गंगा जल में भगवती को स्नान कराए। चांदी की छोटी सी मूर्ति सोने के रख ले, चांदी का रख ले, कुछ ना रखे तो मिट्टी का बना ले, सब चलेगा, जैसी उनकी इच्छा है ना। तो धातु का हो तो स्नान कराते बन जाती है ना। स्टोन का हो, पत्थर का तो भी है ना। वो तो ये क्या है, एक मूर्त है, वो मूर्त कैसी होती है, तेरी सूरत जैसी होती है। रक्त बीज वाले अध्याय का पाठ करें, सिद्ध जी का स्तोत्र से उनको अभिषेक कराए और उनको पी जाए तो कुछ दिनों में सिकलिन में राहत क्या मिलती है, पूर्णता ठीक हो जाता है। ये अध्यात्म की ताकत है, ये अध्यात्म की ताकत है। हाँ? बाकी आप लोगों की मर्जी। दुर्गा सप्तशती रक्त बीज वध नाम अध्याय की पाठ करने से तो रक्त बीज आए और रक्त बीज ने कहा ना उद्यम न, मैं बिना ताकत के ला दूं, क्योंकि इसको घमंड था, इसका एक गुण गिरता था और वैसी रक्त बीज तैयार हो जाता। सेम टू सेम फोटो कॉपी, हाइट में थोड़ा छोटा रहता था, बाकी पर्सनालिटी वही था। कभी कभी तो शत्रु इसके ऊपर में प्रहार नहीं करते थे तो भी अपने हाथ पैर काट लेते थे। आजकल के रक्त बीज लोग काटते हैं ना अपने हाथ को, ये खोलोगे तो ये चर हाथ कटा रहता है। हम समझ जाते हैं रक्त बीज, ये रक्त बीज है भैया। इसको भागवत या देवी भागवत सुनाओ तभी इसका बुद्धि रूपी रक्त बीज में सुधार होगा, वरना जब तक के कुसंगति में चलेगा, एक टेबलेट खाएगा, शाम को हाथ काटेगा। तेरे बाप ने दिया है वो हाथ? परमात्मा ने कितना मुश्किल से आपको बनाया है। ये शरीर आप अपने मर्जी से नहीं बने हो। अपने मर्जी से अगर बनते तो दिव्या भारती को फैल नहीं कर देते। फिर अनलवली ये सब दुनियादारी क्यों जरूरत पड़ता? आँख को मृगनैनी टाइप के नहीं बना लेते। जिम वो क्या बोलते हैं, टूरा मन उठा देते, जिम बोलते हैं ना। जिम में जाकर के सिम होने क्या जरूरत था? पहले से ऐसे नहीं बना लिए रहते। ये भगवान को बनाया हुआ है, फोकट में नहीं बनाया है, मेहनत करके बनाया है। मेहनत का कदर करो अपना, नहीं तो ईश्वर को शर्मिंदा ना होने दो कि मैंने तुझे बनाया और तूने क्या किया, 10 गोली दबाया और 10 हो गया। बुज़दिल कहीं के होश रह के जी नहीं सकता, होश रह के जी नहीं सकता, चंड मुंड की तरह हरकत करता है, अपने ही हाथ को रक्त बीज की तरह तू काटता है, लेकिन तेरे खून में वो पावर नहीं तुम जैसे पैदा कर दे, क्योंकि रक्त बीज से भी तुम उस पार हो। तुम्हें उनसे तुलना करके रक्त बीज का अपमान करना नहीं चाहता, मैं उसे शर्मिंदा करना नहीं चाहता, क्योंकि रक्त बीज भी अपने मालिक के लिए ईमानदार था। तुम तो अपने शरीर के लिए बेईमान हो, क्या हमारे लिए ईमानदार होंगे? हमें आशा नहीं, न पूर्ण विश्वास नहीं। तुम रक्त बीज भी नहीं, तुम रक्त बीज भी नहीं। रक्त बीज गए और बोले तू चल, लेट्स गो, चलो चले। भले तेरे बाप का नौकर जाए, राक्षस कहीं का। इतने में
सैनिक आ गए सुम निसुम का, सैनिक को देख करके हंसे रक्तबीज, बोले इनका क्या जरूरत है। हाँ, मैया ने हुंकार भरा, केवल हुंकार मात्र, हुंकार भर से ही रक्तबीज बेहोश हो गया और सैनिकों का संहार करना मैया प्रारंभ कर दी। तन से निकली थी काली और भी शक्तियां अंबिका भवानी निकले, दैत्यों का संहार करना शुरू कर दिए। कोलाहल सुन करके रक्त बीज होश में आया, अपने ही शरीर को काट करके अनेक रक्त बीज प्रकट कर लिए। काली कहने लगी माँ भवानी से, ये राक्षस कैसा है, जितना मारता हूँ उतना जिंदा होते जाता है, होते जाता है। तब देवी ने अपने शरीर से ब्रह्मा का ध्यान करके ब्राह्मणी और वैष्णवी, शिव का ध्यान करके शिवा, कौमारी, ऐन्द्री, वराही, नरसिंह, याम्या, वारुणी प्रकट करने लगे। ओम सती साध्वी भवनी भवमोचनी आर्या दुर्गया जया चाध्यात्रि नेत्र सुलधानी पिनकधानी चित्रघंटा महातपा मनोबुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिति सर्व मंत्रा में सत्ता सत्यानंद स्वरूपनी अनंता भुवनी भव्या भाव्या सदागति। सब देवियां प्रकट हो गई अपने अपने कौमारी मयूर में, ऐन्द्री हाथी पर, वराही प्रेत पर, नारसी नरसिंह पर सवार होकर के युद्ध करने लगे। रक्त बीज के शरीर से रक्त बीज प्रकट होने लगे। तब चामुंडा को बोले, हे चामुंडा, हे छिन्नमस्ता, अपना मुख फैलाओ और ये रक्त बीज के रक्त को पान करो या खप्पड़ में धारण करो। मैया खप्पड़ धारनी हो गई। बोलो खप्पड़ वाली मात की जय हो। खप्पड़ धारनी हो गई। देखते ही देखते रक्त बीज को मैया, जैसे लोग जैसे मूली चबा देते हैं वैसी रक्त बीज के रक्त को मैया पूर्णतः पी गए और खप्पड़ पर साक्षात रक्त बीज को धारण करके दिव्य अग्नि पर उसको भस्म कर दिए। बोलो रक्त बीज हरनी की जय हो। तब जाकर के पता चला तो सुम्ब दुखी हो गए। सुम्ब दुखी हुआ, युद्ध करने के लिए जाने को तैयार हुआ तो निशुम्भ आ गए और निशुम्भ ने कहा, निशुम्भ क्या कहता है, मैं जाता हूँ। निशुम्भ गए, बलशाली थे, रूपवान थे, लेकिन चरित्रहीन था। देखते ही देखते मैया ने निशुम्भ के ऊपर में प्रहार किया और उनका उद्धार कर दिया। बोलो शेरा वाली मात की जय। निशुम्भ मर गया, बचा आप कौन? शुम्भ। निशुम्भ के मरने के बाद देवसेना लोग अपने राजा को समझाए, आप पाताल लोग चले चलो, जियोगे तो और राज करोगे, मर जाओगे सन्नाटा हो जाओगे, चले? बोले तुम बुज़दिल हो, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई मर गए, मेरे से प्रेम करने वाले मर गए, मैं जानता हूं कि मैं भी जिंदा बचने वाला नहीं हूं, लेकिन वीर वही जो मृत्यु को सीने से लगा ले। हाँ, अपने शब्द में बोलूं तो जिंदगी तो बेवफा है, मौत महबूबा है, एक दिन सीने से लगाएगी। यही बात बोली, जिंदगी तो हाँ शुम्भ गए और शुम्भ गए और शुम्भ को मैया ने बड़े प्रेम से समझाया, अरे वो पागल, पाताल लोक चला जा और सुंदर जीवन जी, सुंदर जीवन जी। लेकिन शुम्भ ने युद्ध करना ही चुना। मैया ने देखते देखते उनका वध कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शुम्भ ने कई उनको बोले कि आप स्वर्ग की महारानी बन जाओ और आप सिंहासन पर बैठना, हम नीचे बैठेंगे। फिर भी मैया ने कहा तुम धर्म विरुद्ध काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा अत्याचार का अंत होना जरूरी है, और उनका उद्धार कर दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये कथा जो सुनते हैं, अपुत्रो लप्ति पुत्रा निर्धन